गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोग कक्षा 12 एनसीईआरटी बुक से पढ़ेंगे मैट्रिक्स के बारे में हम लोग पहले पढ़े थे, जिसमें हम लोग परिवर्त आव्यूह पढ़ चुके थे। परिवर्त आव्यूह क्या होता है? यदि किसी आव्यूह के स्तंभ को पंक्ति के रूप में और पंक्ति को स्तंभ के रूप में बदल दे तो प्राप्त आव्यूह मूल आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहलाता है। तो आज आप लोग सिमेट्रिकल मैट्रिक्स पढ़ेंगे। सममित आव्यूह। सममित आव्यूह क्या होता है? यदि कोई आव्यूह ए इस प्रकार हो कि A इज इक्वल टू ए डैश हो, ठीक है, A इज इक्वल टू ए डैश मतलब मूल आव्यूह और परिवर्त आव्यूह अगर आपस में बराबर हों तो मूल आव्यूह सममित आव्यूह कहलाता है। जो मूल आव्यूह है वह सममित आव्यूह कहलाता है। यदि कोई आव्यूह A इस प्रकार हो कि मूल आव्यूह और उसका परिवर्त आव्यूह दोनों आपस में बराबर हों तो ऐसे आव्यूह को सममित आव्यूह कहते हैं। या तो इसकी परिभाषा एक और बनता है कि यदि किसी आव्यूह के स्तंभ को पंक्ति के रूप में और पंक्ति को स्तंभ के रूप में बदल दे तो मूल आव्यूह में कोई परिवर्तन न हो तो ऐसे आव्यूह को हम लोग कहते हैं सिमेट्रिकल आव्यूह, सिमेट्रिकल मैट्रिक्स या सममित आव्यूह। जैसे कोई भी एग्जाम्पल आप दे दीजिए। हम यहाँ पे कोई मैट्रिक्स ए लिख रहे हैं। ध्यान रहे कि अगर सिमेट्रिकल मैट्रिक्स लिखना हो या सममित आव्यूह लिखना हो तो उसके जो विकर्ण होते हैं वो कुछ भी हम लिख सकते हैं, फ्री हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 3 1। बट अगर इसको सिमेट्रिकल बनाना है तो अगर यहाँ पे हम 5 लिखते हैं तो यहाँ पे हमको 5 लिखना होगा, ठीक है। 3 तो यहाँ पे 3, यहाँ पे -2 तो यहाँ पे -2। तो इस प्रकार जो आव्यूह प्राप्त होगा यह आव्यूह सिमेट्रिकल मैट्रिक्स होगा। अगर इसको चेक करना हो तो कैसे करते हैं? हम यहाँ पर इसका परिवर्त आव्यूह निकाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग परिवर्त आव्यूह, परिवर्त आव्यूह। तो परिवर्त आव्यूह A का परिवर्त आव्यूह A डैश इज इक्वल टू, तो आप लोग को पता है पिछली वीडियो में पढ़े ही थे। परिवर्त आव्यूह में क्या होता है कि पंक्ति को हम स्तंभ के रूप में लिखते हैं। जो पहला पंक्ति है यह 2 5 3 और दूसरे पंक्ति को दूसरा स्तंभ 5 3 -2 और तीसरे पंक्ति को तीसरा स्तंभ लिख देते हैं, ठीक है। तो यह 3 -2 1। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि परिवर्त करने पर जो मूल आव्यूह था और जो परिवर्त आव्यूह था ये दोनों आपस में कैसे हैं? बराबर है, ठीक है, सेम है, समान आव्यूह में। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ A इज इक्वल टू ए डैश, A इज इक्वल टू ए डैश। अगर कहीं पर ऐसा कंडीशन बन रहा हो कि आव्यूह और उसका परिवर्त आव्यूह दोनों बराबर हो तो A जो होता है वह होता है सममित आव्यूह, इसलिए A सममित आव्यूह है, ठीक है। अब आप लोग विषम सममित आव्यूह के बारे में पढ़ेंगे। विषम सममित आव्यूह की परिभाषा क्या होता है? यदि कोई आव्यूह A इस प्रकार हो कि A डैश इज इक्वल टू -A, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A इज इक्वल टू -A डैश, ठीक है, A इज इक्वल टू -A डैश। अगर कोई आव्यूह A इस प्रकार हो कि A डैश इज इक्वल टू -A अथवा A इज इक्वल टू -A डैश हो तो ऐसे आव्यूह को हम लोग कहते हैं विषम सममित आव्यूह। इसकी एक परिभाषा और बनता है। हम लोग कह सकते हैं कि यदि किसी आव्यूह के पंक्ति को स्तंभ के रूप में और स्तंभ को पंक्ति के रूप में लिखने से प्राप्त आव्यूह का मान न बदले किंतु चिन्ह बदल जाए तो ऐसे आव्यूह को हम लोग कहते हैं विषम सममित आव्यूह। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, यदि कोई मैट्रिक्स A दिया गया हो वह कुछ इस प्रकार हो, ठीक है। और ध्यान रहे कि विषम सममित आव्यूह बनाने के लिए अगर आपको बनाना हो जो उसके विकर्ण होते हैं, मुख्य विकर्ण होते हैं, उसके सभी अवयव शून्य होते हैं, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं। यहाँ पे 0 0 0। और बाकी एलिमेंट को लिखते समय ध्यान देंगे कि अगर यहाँ पे हम -3 लिख रहे हैं तो यहाँ पे हमको 3 लिखना होगा। यहाँ पर अगर हम 2 लिख रहे हैं तो यहाँ पे हमको -2 लिखना होगा। अगर यहाँ पे हम 7 लिख रहे हैं तो यहाँ पे हमको -7 लिखना होगा, चिन्ह बदल कर लिखना होगा, ठीक है। और यह बात ध्यान रहे हमेशा कि विषम सममित आव्यूह के जो मुख्य विकर्ण होते हैं वह हमेशा शून्य होते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, कोई मान लीजिए हम यहाँ पे मैट्रिक्स B लिख रहे हैं, ठीक है, मैट्रिक्स B। तो इसको बनाना है आपको विषम सममित आव्यूह, तो इसके जो मुख्य विकर्ण के अवयव होंगे वो हमेशा क्या होंगे? ऑलवेज शून्य होंगे, ठीक है, ऑलवेज शून्य। और यहाँ पर अगर हम लिखते हैं 13 तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? -13 हो जाएगा। यहाँ पे 5 तो यहाँ पे -5, यहाँ पे 2 तो यहाँ पे -2। ये हमारा क्या होगा? विषम सममित आव्यूह। अब देख भी लीजिए, जैसे यहाँ
एक मैट्रिक्स दिया गया था, अब इसको जांच करना है कि ये दिया गया आव्यूह जो है वो विषम सममित आव्यूह है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग ए डैश ज्ञात करेंगे। ए डैश ज्ञात कैसे होता है कि जो इसके पंक्ति हैं उसको हम स्तंभ के रूप में लिख देते हैं। ठीक है, जो पहला पंक्ति है, पहला पंक्ति है 0 -2 -3 2, तो यहाँ पे 0 -3 2। ठीक, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ बन जाएगा 3 0 -7, और तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ बन जाएगा तो -2 7 और 0। ठीक है, अब यहाँ से हम माइनस कामन ले ले तो ए डैश इज इक्वल टू माइनस कामन ले लिए। जब माइनस कामन लेंगे तो यहाँ पे सभी चीज़ निकाल जाएंगे, बदल जाएंगे। ठीक है, कामन लीजिए तो 0 है, यहाँ हो जाएगा -3, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 0, यहाँ पे -7, यहाँ पे -2 7, यहाँ पे 0। तो जो ये हमारा प्राप्त हुआ है ये हमारा मूल आव्यूह, देखिए यहाँ पर ए जो है ये मूल आव्यूह के बराबर है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए डैश इज इक्वल टू किसके, ये हमारा ए है तो -a, तो हमें ऐसा प्राप्त हो गया ए डैश इज इक्वल टू -a के। अगर ऐसा प्राप्त हो रहा है तो हम लिख सकते हैं कि अतः आव्यूह जो ए है, आव्यूह ए विषम सममित आव्यूह है।